गुरु नानक देव जी अपने दोनों चेलों बाला और मर्दाना के साथ एक गांव पहुंचे और वहां एक घर का दरवाजा खटखटाया कि भाई सोने के लिए, आराम करने के लिए जगह दे दो। पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसने ब्याज पर धन देना और गरीबों का खून चूस चूस कर धन इकट्ठा किया था। सारा जीवन कभी नाम नहीं जपा, खूब पाप कमाए थे उसने। आज उसके भाग्य जागे। गुरु नानक देव जी उसके घर के बाहर आकर खड़े हो गए। कोई पिछले अच्छे कर्म होंगे जो गुरु नानक देव जी खुद उसके घर आए। उसने दरवाजा खोला। सामने गुरु नानक के दर्शन करते ही वो कांप उठा और गुरु के चरणों में गिर। गुरु नानक ने मर्दाना को रबाब बजाने को कहा और खुद कीर्तन करने लगे। पूरी रात कीर्तन चलता रहा। वह सेठ कीर्तन सुनता रहा और सुबह तक उसका हृदय बिल्कुल साफ हो गया था। अब वो सेठ कहता है कि गुरुजी, मैंने पाप करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर सिमरन करूं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर नाम जपो और निर्लेप हो जाओ। सेठ ने कहा कि निर्लेप कैसे हो जाऊं? मेरा परिवार है जो मुझे छोड़ेगा नहीं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और कहने लगे कि जो घर परिवार के लोग होते हैं, इनको भी सुख चाहिए। जिस दिन तेरे से सुख मिलना बंद हो जाएगा, तुझे खुद ही घर से बाहर निकाल देंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने जितना भी धन इकट्ठा किया है, गरीबों में बांटना शुरू कर दे। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। उस सेठ ने उसी दिन से धन बांटना शुरू कर दिया, दोनों हाथों से। परिवार के लोग और बच्चे उसके खिलाफ खड़े हो गए। उनके बहुत समझाने पर भी वो ना रुका, तो परिवार के लोग जितना भी धन उनके हाथ लगा, सब लेकर उसको छोड़कर चले गए। सारा परिवार उसको छोड़कर चला गया और गुरु नानक जी की ऐसी नजर हुई कि वो प्रसन्न था। उसके मन में कोई दुख नहीं था। अब गुरु नानक देव जी ने कहा, अब तो दिहाड़ी और मजदूरी कर। इतना बड़ा सेठ जिसको गुरु ने धनवान से मजदूर बना दिया, पर वो फिर भी खुश था क्योंकि अब हृदय में नाम चल पड़ा है। गुरु नानक ने कहा, सेठ, जहां पर लोग 3 पहर काम करते हैं, तू 4 पहर काम कर। किसी भी सेठ के पास तुझे कोई भी रख लेगा क्योंकि 9 घंटे के बदले तू 12 घंटे काम करेगा। लालच में तुझे कोई भी काम दे देगा, पर तू एक शर्त रख देना कि जिसके साथ भी काम करे, 1 पहर या 1 घड़ी मेरे साथ बैठकर सिमरन करेगा। उसने यही रीत अपना ली। जहां भी जाता दिहाड़ी का मजदूर बनकर कहता था कि मैं 12 घंटे काम करूंगा और 9 घंटे के ही पैसे लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। 1 घड़ी मेरे पास बैठकर सिमरन कर, प्रभु की बातें कर और सत्संग करो। हर कोई मान जाता था। जो सत्संगी नहीं था, वह भी लालच में आकर मान जाते थे। ऐसे करते करते न जाने उसने कितनी संगत को गुरु के चरणों से जो कहाँ इतना बड़ा पापी, लोगों को सताकर धन को लाने वाला पापी, हजारों लोगों को उसने गुरु नानक से जोड़ दिया था। अब उसकी अवस्था महापुरुषों वाली हो गई थी। अब शक्तियां आने लगी थी उसमें। हृदय का ज्ञान भी अब होने लगा था। अंतर्यामी हो गया था। लोगों को देखकर उसे ज्ञान हो जाता था कि कब उसकी मृत्यु होने वाली है। इतनी कमाई बढ़ गई थी उसकी। एक दिन आया, सेठ जी बैठे थे मजदूरों की लाइन में कि मजदूरी देने कोई आएगा। दिन निकल गया, रात हो गई, सारे मजदूर चले गए। सेठ बैठा रहा, सिमरन करता रहा। एक सेठ आया, उसने कहा कि मुझे जंगल पार करा दो, मेरे पास बहुत धन है। सेठ ने उसका माथा पढ़ा। जितना पापी मैं था, उतना ही पापी ये भी है।
लोगों का खून चूस चूस कर इसने धन इकट्ठा किया हुआ है और सारे जीवन में इसने कभी राम का नाम नहीं लिया। अब सेठ जी को उस पर तरस आ गया। कहा कि मैं जंगल पार करा देता हूँ, मजदूरी भी नहीं लूंगा, पर एक शर्त है कि रास्ते में एक घड़ी मेरे साथ गुरु की बातें करना, मुझे गुरु का इतिहास सुनाना, साखियां सुनाना। वो सेठ कहने लगा कि मुझे ये सब आता नहीं है, लेकिन अगर तेरी शर्त ही यही है तो मेरी मजबूरी है, पर तू सुना देना ये सब। दोनों चल पड़े। सेठ ने उसका सामान उठा लिया। जंगल में सेठ जी गुरु की बातें करते जा रहे थे। वो सेठ परेशान था कि कभी राम का नाम सुना ही नहीं, पर मजबूरी में सहन कर रहा था। जैसे तैसे सेठ जी की बातें सुनता रहा, उस प्रभु की बातें सुनता रहा। घर आया, उसने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि बख्श दो, अब जाओ, मेरी जान छोड़ो। सेठ जी ने बुरा नहीं माना उसकी बातों का, क्योंकि उनकी अवस्था महापुरुषों वाली हो गई थी। सेठ जी ने कहा कि सेठ, एक बात सुन लो, 1 हफ्ते बाद आपकी मौत हो जाएगी। तुमने खूब पाप किए हैं। जब मरोगे तो यमदूत तुम्हें मारते पीटते घसीटते हुए धर्मराज के पास लेकर जाएंगे, और धर्मराज भी तुम्हें नरक में डालने को बोल देगा। पर जब देखेगा कि तुमने मेरे साथ कुछ घड़ियां सत्संग में बिताई हैं, तो वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें स्वर्ग पहले जाना है, सचखंड पहले जाना है, या नरक में जाना है, जो तुम्हें पसंद हो। मैं तुम्हें 1 घड़ी के बदले 4 घड़ियां सचखंड की दे सकता हूं। तो तुम कह देना कि मैं सचखंड में जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी मृत्यु आने वाली है, मैं वहीं पर मिलूं। उस सेठ ने सेठ जी की बातों को सुना अनसुना कर दिया, क्योंकि वो मूर्ख था। उसने ध्यान नहीं दिया और 1 हफ्ते के बाद सेठ की मौत आ गई। यमदूत सेठ को पीटते हुए घसीटते हुए ले जा रहे थे और वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। सेठ को धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने कहा कि ऐसे इंसान को तो कुंभी नरक में डाल दो। पर जब बही खाता चित्रगुप्त ने देखकर बताया कि इस सेठ ने सत्संग किया है और सत्संग कोई आम सत्संग नहीं है, उस संत का सत्संग है जिसने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए हैं। धर्मराज दुविधा में पड़ गए। कहने लगा कि वैसे तो तुम घोर पापी हो, पर तुम्हारी मर्जी है, बताओ कितनी घड़ियां तुम्हें हम सचखंड भेज सकते हैं। सचखंड पहले जाना है या नरकों में पहले जाना है? तो उसे उस महापुरुष सेठ की बात याद आ गई। कहने लगा कि सचखंड पहले भेज दीजिए, नरकों में तो जाना ही है। यमदूत 1 कोस दूर खड़े होकर सेठ से बोले, जा, अंदर चला जा। उसने कहा कि अंदर क्यों नहीं चलते, साथ में चलो मेरे। यमदूत कहने लगे कि हमें हुक्म नहीं है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। सेठ अंदर चला गया और अंदर जाकर क्या देखता है कि हजारों संत कीर्तन हो रहा है। वो सेठ महापुरुष भी वहीं बैठे थे। उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। यमदूतों ने कहा था कि 4 घड़ी बाद बाहर आ जाना, नहीं तो बहुत पीटेंगे तुझे। सेठ मन ही मन में हिसाब लगा रहा था कि कितना समय हो गया, मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो यमदूत बहुत पीटेंगे मुझे। जब सेठ उठा तो महापुरुषों ने सेठ का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि कहाँ जा रहा है? बैठ, आनंद ले, कीर्तन का सिमरन कर। सेठ ने कहा कि यमदूतों ने कहा था कि 4 घड़ी बाद बाहर आ जाना, नहीं तो बहुत मारेंगे मुझे। वो देखिए, बाहर से यमदूत मुझे बुला रहे हैं। महापुरुष ने उसको हाथ पकड़कर बैठा दिया और बोला कि यमदूत यहाँ नहीं आ सकते, ये सचखंड है, यहाँ नाम का सिमरन होता है, तो यहीं बैठा रहे, वो बुला बुला कर थक जाएंगे और फिर चले जाएंगे। पापी सेठ को 1 घड़ी के सत्संग ने उसे नरकों की आग से बचा लिया।